बेटा अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड यूनिट है हमारे पास, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, या बेटा जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास सेकंड यूनिट है। अब बेटा अगर हम एटम के बारे में बताएं तो एटम के बारे में ऑलरेडी जॉन डाल्टन एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, डाल्टन जो कि बेटा एक ब्रिटिश स्कूल में टीचर था, दैट इज़ ब्रिटिश स्कूल टीचर, वो ऑलरेडी बेटा एटम के बारे में एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, मतलब एटम के बारे में जो शुरुआत है वो जॉन डाल्टन कर चुका था। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट के अंदर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये देखा था, डाल्टन ने बेटा ये कहा था कि जो एटम है, ठीक है, वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जो एटम है वो कोई भी आपके पास मैटर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये जो बेटा एटम वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक जो वर्ड हमारे पास वो है बेटा एटोमियो, और बेटा इसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ अनकटेबल। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली में एटम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस डाल्टन ने किया था, लेकिन बेटा जैसे जैसे 19th सेंचुरी के हाफ में, या बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज़ 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, जैसे जेम्स चैडविक हो गया, उसके अलावा रदरफोर्ड हो गया बेटा, उसके अलावा आपका जे थॉमसन हो गया, बोहर हो गया। ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो डाल्टन ने कहा था वो बात सही नहीं है। डाल्टन ने बेटा ये कहा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते आगे। लेकिन बेटा बाद में पता चला कि एक्चुअली में एटम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जो एटम है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इसमें भी बहुत ही छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इट मीन्स एटम में भी और छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम के अंदर हैं, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, और बेटा लगभग ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनमें से जो 3 हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, और जिनके बारे में बेटा हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये जो बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये आपके पास 3 हैं। ठीक है, 3 बेसिकली कौन कौन से बेटा? इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्रोटॉन, एंड बेटा न्यूट्रॉन। तो हम बेटा बेसिकली इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बेटा इसको हम बोलते हैं कैथोड रेज। क्यों बोलते हैं सारी चीज़ बेटा हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले बेटा हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज के डिस्कवरी के बारे में बेटा जो स्टार्ट किया था वो बेटा स्टार्ट किया था सर विलियम क्रूक्स ने। सर विलियम क्रूक्स, इन्होंने बेटा 1879 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसको हम सिंपली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डिस्चार्ज ट्यूब का बेटा मैं बार बार डिस्कस करूँगा कि डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। तो बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली में एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये एक ग्लास ट्यूब है, और बेटा इसकी जो लेंथ है ना 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर बेटा इसकी लेंथ है, और बेटा इसके दोनों एंड पे हम इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे बेटा ये हमने ग्लास की ट्यूब ली, ठीक है, और बेटा हमने यहाँ पर ये बेटा हमने ग्लास की ट्यूब ली है, और बेटा इसके बोथ एंड के ऊपर हम क्या फिट कर देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स फिट कर देते हैं।
और इन इलेक्ट्रोड को बेटा हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बेटा हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। तो एक्चुअली में ये जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है बेटा, इसी को हम बोलते हैं दैट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें बेटा साथ साथ हम एक अलग से ट्यूब भी बेटा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब बेटा हम साइड में कनेक्ट करते हैं, और इसका पर्पज़ ये होता है कि इसको अगर हम जब वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे तो बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर हम इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बेटा वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देते हैं, वैक्यूम पंप, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली में बेटा और बेटा ये हमारे पास है मेटल इलेक्ट्रोड्स, दीज आर मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो ये है क्या, डिस्चार्ज ट्यूब एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसके बोथ एंड पे मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और बेटा एक साइड ट्यूब होती है, ठीक है। इसका पर्पज़ ये होता है कि इसको हम जब वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम प्रेशर बेटा डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उसने बेटा क्या किया कि यहाँ पे उसने गैस फिल की, ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो गैस का प्रेशर था स्टार्टिंग में, बेटा हम 3 केस डिस्कस करेंगे। पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बेटा हम वोल्टेज रखेंगे वो वोल्टेज बहुत हाई रखेंगे बेटा, ठीक है। मान लो बेटा ये मेटल इलेक्ट्रोड मैंने नेगेटिव, ओबियसली बात है, ये मान लो नेगेटिव प्लेट होगी बेटा, ये आपके पास बेटा पॉजिटिव प्लेट होगी, ठीक है। और ये जो बेटा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये बेटा वोल्टेज नियरली होती है दैट इज़ 10,000 वोल्ट, ठीक है। इसको आप बेटा इंडक्शन कॉइल से भी अटैच करके दिखा सकते हो। तो ये बेटा जो वोल्टेज है 10,000 वोल्ट है। तो उसने बेटा 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहले उसने क्या किया, जिसको हम बोल रहे हैं केस फर्स्ट, सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर बेटा गैस फिल की, ठीक है। और गैस का जो प्रेशर रखा बेटा, वो बेटा गैस का प्रेशर रखा दैट इज़ 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज़ 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा उसने ऑब्जर्व किया कि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो करंट का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, करंट नो फ्लो। और ऐसा बेटा क्यों हो रहा है, बिकॉज गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका अगर हम रीज़न जाने भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल सा रीज़न है बेटा कि जो गैसेस हैं वो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसने बेटा सबसे पहले वोल्टेज अप्लाई किया 10,000 वोल्ट, एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जो उसने स्टार्टिंग में गैस ली उसका बेटा प्रेशर था 1 atm। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है इन इलेक्ट्रोड के बीच में। रीज़न यही है बिकॉज गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो नहीं करता है बेटा। केस सेकंड, अब बेटा क्या करते हैं विलियम, आपको पता है कि जो हमने साइड ट्यूब लगाई है इसको अगर मैं वैक्यूम से कनेक्ट करूँगा तो बेटा मैं प्रेशर रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा अब हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं। तो बेटा अब उसने जो प्रेशर रखा गैस का, वो बेटा उसने रखा दैट इज 10⁻⁻² atm, इट मीन्स 0.01 atm। ये बेटा उसने प्रेशर रखा। अगर बेटा इसको मैं mm में लिखना चाहूँ तो ये लगभग अबाउट 1 mm टू दैट इज़ 10 mm के बीच में बेटा, ठीक है। तो उसने देखा कि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे करंट बेटा क्या करेगा, फ्लो करेगा बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बेटा। एंड उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड के बीच में एक बेटा कलर्ड, यहाँ पर एक कलर डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक उसने कलर ऑब्जर्व किया, और ये जो कलर है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी गैस इसमें फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्व किया एक बेटा कलर है, वो उसने बेटा क्या किया, ऑब्जर्व किया। और ये बेटा कलर किस पे डिपेंड करेगा, ये बेटा डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ गैस, कि बेटा जो हम गैस फिल करेंगे उसका नेचर कैसा है। तो उसने बेटा ऑब्जर्व किया कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो इन इलेक्ट्रोड के बीच में एक कलर डेवलप होता है, ठीक है। और ये कलर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर। जैसे बेटा
फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो नियॉन एडवर्टीजमेंट ट्यूब्स होती हैं, जो नियॉन की एडवर्टीजमेंट ट्यूब्स होती हैं बेटा, ठीक है बेटा, तो उसके अंदर जो कलर डेवलप होता है वो बेटा रेडिश ऑरेंज होता है। ये हम बोल सकते हैं कि नियॉन की एडवर्टीजमेंट ट्यूब के अंदर रेडिश ऑरेंज लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बेटा अब उसने क्या किया, सर विलियम क्रुक्स ने, कि प्रेशर को रिड्यूस किया, 10⁻² ATM किया, ठीक है, मतलब लगभग 1 mm से 10 mm के बीच में। उसने ऑब्जर्व किया कि इन इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो कर रहा है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि इन इलेक्ट्रोड के बीच में एक कलर भी डेवलप हो रहा है, और ये जो कलर डेवलप होता है ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे अगर हम नियॉन गैस फिल करेंगे, जैसे बेटा अगर हम नियॉन गैस लेते हैं, जो नियॉन एडवर्टीजमेंट ट्यूब में लेते हैं, तो वहाँ पर बेटा जो लाइट डेवलप होती है वो रेडिश ऑरेंज कलर की लाइट होती है, ठीक है बेटा। अब वो एक केस और करता है, एक एक्सपेरिमेंट और करता है, केस थर्ड जो हम स्टडी करेंगे वो बेटा उसने क्या किया, दैट इज केस थर्ड। अब बेटा क्या करता है वो, बेटा प्रेशर को और रिड्यूस करता है, ठीक है। अब बेटा जो गैस का प्रेशर था वो बेटा उसने रिड्यूस किया 10⁻⁻4 ATM, इट मीन्स 0.0001 इतना ATM बेटा उसने प्रेशर को रिड्यूस किया, ठीक है। तो उसने देखा, या बेटा इसको अगर मैं mm में लिख सकता हूँ तो बेटा mm में लगभग ये अबाउट 0.01 mm, ठीक है। तो बेटा उसने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो कलर डेवलप हो रहा था, जो कलर बिटवीन इलेक्ट्रोड्स था बेटा, वो बेटा डिसअपीयर हो गया, मतलब वहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। जो बेटा इलेक्ट्रोड के बीच में करंट, जो बेटा कलर था वो डिसअपीयर हो गया, लेकिन करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा था। अगर हम करंट की बात करें तो बेटा जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा था, कंटिन्यू फ्लो, ठीक है। अब बेटा उसने क्या किया कि अब उसने जो हमारे पास ये जो बेटा एनोड है, ठीक है, देखो नेगेटिव को इसको बेटा हम क्या बोलते थे, दैट इज़ कैथोड। ये बेटा हमारे पास कैथोड है, ठीक है, और ये बेटा हमारे पास एनोड है। तो उसने बेटा अब क्या किया कि ये जो एनोड था ये परफोरेटेड एनोड लिया। परफोरेटेड का मतलब हो गया बेटा कि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है। मैं बेटा बना के दिखाता हूँ नेक्स्ट में। बेटा मान लो ये हमारे पास है, ठीक है, और अब जो यहाँ पर वो एनोड लेगा ये उसने ऐसे कवर कर दिया, और ये बेटा मान लो उसने इस टाइप का कुछ लिया, ठीक है, परफोरेटेड एनोड लिया, मतलब जो मेटल का इलेक्ट्रोड लिया इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं बेटा। और कैथोड आपका मान लो सेम उसने ले लिया ऐसा कुछ, मान लो ये उसने कैथोड बना दिया, और ये बेटा वही हाई वोल्टेज से हमने कनेक्ट कर दिया है, ये नेगेटिव है, ये बेटा आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। तो और ये यहाँ पर बेटा वैक्यूम ट्यूब लग रही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, दीज आर वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखो आप लोग, उसने बेटा क्या किया, इस एनोड, आपको पता है ये कैथोड है, ये एनोड, ये कैथोड हो गया बेटा, जो नेगेटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट है वो आपके पास एनोड हो गया बेटा। इस एनोड के पीछे ये जो ट्यूब है इसके ऊपर उसने एक फोस्फोरोसेंट मटेरियल अप्लाई किया, ठीक है, दैट इज फोस्फोरोसेंट, दैट इज फोस्फोरोसेंट मटेरियल, ठीक है बेटा। फोस्फोरोसेंट एक ऐसा मटेरियल है, अगर इस मटेरियल के ऊपर अगर कोई भी लाइट बेटा यहाँ पे स्ट्राइक करती है या हिट करती है तो यहाँ पर बेटा फ्लैश प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक शाइनिंग प्रोड्यूस होगी। तो बेटा अब उसने क्या किया है कि अब उसने एनोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब है इसके ऊपर एक फोस्फोरोसेंट मटेरियल अप्लाई किया, और अब यहाँ से आपको पता है कि करंट तो फ्लो कर रहे हैं, तो कुछ रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये रेज बेटा इस एनोड के अंदर जो होल्स हैं इसमें से पास हो रही हैं, और जैसे ही बेटा ये रेज यहाँ से टकराती हैं यहाँ पे एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये फोस्फोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है। तो तीसरे केस में उसने देखा कि अगर वो प्रेशर को रिड्यूस करता है तो इलेक्ट्रोड के बीच में जो कलर डेवलप हो रहा था पहले, ठीक है, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन
अगर वो परफोरेटेड एनोड लेता है, एक ऐसा एनोड जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, और इस एनोड के पीछे ग्लास की ट्यूब के ऊपर अगर फोस्फोरेसेंट मेटेरियल अप्लाई कर देता है, तो यहाँ पर एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है, एक फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, एक चमक प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो बेटा तीसरा उसने ऑब्जर्वेशन ये किया, तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये फोस्फोरेसेंट मटेरियल क्या ले सकते हैं, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल ZnS, जिंक सल्फाइड, ये एक फोस्फोरेसेंट मटेरियल है। ठीक है, अब इनके बारे में ऐसा क्यों होता है ये बेटा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,